नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 11 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीमा विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख से पूरी तरीके से सेनाएं पीछे होने को हो चुकी हैं तैयार। भारत और चीन दोनों सेनाएं पीछे होंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के टेलीफोन पर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच विकास दुबे एनकाउंटर के पहले आखिर उस 12 घंटे में गाड़ी में क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं विकास दुबे ने, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच भारत चीन तनाव के बीच वायुसेना को मिली बाकी बचे अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक भी हुई डिलीवरियाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर दिल्ली दंगे चार्जशीट, ताहिर हुसैन के 2 कर्मचारियों ने खोले दंगे के राज। तो वहीं आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग पहुंच चुका है विकास दुबे एनकाउंटर मामला। इस बीच गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की भी बड़ी बयान निकल के आया है, कहा एक एक का लूँगा बदला। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश न केवल कोरोना को बल्कि देश के दुश्मनों को भी हराने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 8,22,000 के आंकड़े पार कर गए। 8,22,570 कन्फर्म केसेस हो चुके, तो मृतकों की संख्या 22,000 के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 27,728 कन्फर्म केसेज आए। इस बीच अच्छी खबर यह है कि 5,16,000 के करीब लोगों की संक्रमितों के स्वस्थ हो चुके हैं और 20,000 के करीब लोग पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए, जो कि एक अच्छी खबर है। तेज़ी के साथ स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 7,862 मामले कल सामने आए, तो टोटल 2,38,000 के पार कर गए। तमिलनाडु में 3,680 मामले सामने, तो टोटल 1,30,000 के आंकड़े पार कर गए। दिल्ली की बात करें तो 2,090 मामले सामने, तो टोटल 1,09,000 करीब आंकड़े हो गए। गुजरात में 875 मामले सामने, तो टोटल 40,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि यूपी में 1,338 मामले सामने, टोटल 33,700 हो गए। कर्नाटका में 2,313 मामले सामने, टोटल 33,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में 1,278, पश्चिम बंगाल में 1,198 मामले, आंध्र प्रदेश में 1,600 मामले, राजस्थान में 611, हरियाणा में 570 मामले आए, तो मध्य प्रदेश में 316 आए हैं। असम में भी 936 मामले, टोटल 15,000 हो गए। बिहार में 352 मामले, तो टोटल 14,000 आंकड़े हो गए। ओडिशा में भी 755 मामले, टोटल 11,956 हो गए। जबकि जम्मू कश्मीर में 387 मामले आए हैं। पंजाब में 217, केरला में 416 मामले आए हैं। छत्तीसगढ़ में 166 मामले हैं, जबकि झारखंड में 250 आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि सीमा विवाद पूर्वी लद्दाख से पूरी तरीके से सेनाएं पीछे करने को तैयार हुई भारत और चीन। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर शुक्रवार को राजनयिक स्तर की वार्ता हुई। इस बातचीत में दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास शांति कायम रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता जताई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दोनों ही देशों में माना है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए सीमा पर शांति बेहद जरूरी है, जो कि जल्द से जल्द पूरे चीन पर ही इस तरीके की शांति बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की, लद्दाख विवाद का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान पूर्वी लद्दाख में भारत तथा चीन के बीच सीमा विवादों क्षेत्र में समूचे सुरक्षा परिदृश्य पर प्रमुखता से चर्चा की है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने कहा है कि राजनाथ सिंह तथा एस्पर ने द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और मजबूत करने के तौर पर तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि टेलीफोन पर यह वार्ता अमेरिकी पक्ष के आग्रह पर हुई है। सूत्र ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता को लेकर चर्चा हुई है और सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुद्दे पर भारत की स्थिति से अवगत कराया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, विकास दुबे एनकाउंटर से पहले किए बड़े खुलासे, मरने से पहले क्या कुछ बड़ी बातें बताई थी। आपको बता दें कि कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। उससे पहले विकास ने उज्जैन में अपना बड़ा गुनाह कबूल किया था। उज्जैन ने विकास में कबूला था कि वो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र से नफरत करता था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि देवेंद्र मिश्र हर गतिविधि के बारे में पुलिस के लोग ही उसे सूचना देते थे। यहाँ तक कि विकास दुबे के बारे में सीओ देवेंद्र मिश्र कोई व्यक्तिगत कमेंट भी करता था, उसकी भी जानकारी विकास को दी जाती थी।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कानपुर कांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया है कि देवेंद्र मिश्र की उन्होंने हत्या नहीं की, बल्कि उनके लोगों ने देवेंद्र मिश्र को मार दिया। विकास दुबे ने पुलिस के समक्ष कहा है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा अक्सर मेरे ऊपर कमेंट करता था, मेरा एक पैर खराब है, इसलिए सीओ कहते थे कि मैं उसका दूसरा पैर भी ठीक कर दूंगा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकास दुबे का सीओ मिश्र से कई बार विवाद भी हो चुका है। विवाद के दौरान कहा-सुनी भी हुई है। आसपास के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीओ देवेंद्र मिश्र मेरे खिलाफ है। ये सारी चीज़ें जानकर देवेंद्र मिश्र के खिलाफ मुझे बहुत गुस्सा आया था और यही कारण है कि उस दिन हमारे लोगों ने ही उसके पैर को मारने से पहले उसके पैर को काटा, फिर उसको गोलियां मार दी गई थी। इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच वायुसेना को मिले बाकी अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक भी हुई डिलीवर। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को 5 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के पास सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना के मिल चुके हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग के जरिए 22 में से अंतिम 5 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को जून के महीने में सौंप दिए गए थे। बोइंग के एक बयान में कहा गया कि 22 अपाचे है अटैक हेलीकॉप्टर के अंतिम 5 हेलीकॉप्टर हिडन एयरबेस पर वायु सेना को सौंप दिए गए। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को भी डिलीवर मार्च के महीने में ही कर दी गई थी। तो सारे के सारे हो चुके हैं। इससे भारतीय सेना और पूरी तरीके से मजबूत और सक्षम हुई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अगले साल से पहले तैयार नहीं हो पाएगी कोरोना वैक्सीन, संसदीय पैनल के सामने अधिकारी का दावा। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को इस संसदीय पैनल के सामने पेश हुए अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना वायरस का कोई टीका अगले साल से पहले तैयार नहीं किया होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की शुक्रवार को पहली बार बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर क्या अपडेट है, इस पर बातचीत हुई। और ये जो बड़ा खुलासा हुआ ये है कि अब जल्द से जल्द फिलहाल वैक्सीन नहीं आ पाएगी, यानी इस वैक्सीन को आने में पूरे साल लग जाने वाले हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे का हुआ अंतिम संस्कार। पत्नी ऋचा बोली, एक दिन करूंगी सबका हिसाब। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। कानपुर के भैंसाकुंड पर मौजूद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पत्नी ऋचा अचानक मीडिया कर्मियों पर भड़क गई। इस दौरान ऋचा ने मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को गालियां भी दी। इसके साथ ही उसने कहा है कि सबका एक एक करके हिसाब लूंगी। वह मीडिया के सामने भी ऋचा नहीं आई, लेकिन वो दूर से ही मीडिया के लोगों के साथ साथ उन सभी लोगों को चेतावनी दी जो इस एनकाउंटर में शामिल है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी भी आपको बता दें कि ऋचा को क्लीन चिट यूपी पुलिस ने दे दिया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। मानवाधिकार आयोग भी पहुंच चुका विकास दुबे का मामला। तहसीन पूनावाला ने की शिकायत। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एनकाउंटर का ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुँच चुका है। तहसीन पूनावाला की ओर से एनएचआरसी में एनकाउंटर को लेकर शिकायत भी दर्ज की गई। इस शिकायत में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के अलावा उसके 5 साथियों के मारे जाने की बात शामिल की गई है। इसके साथ ही लिखा गया है कि विकास दुबे ने खुद सभी के सामने सरेंडर किया था। इसके अलावा दावा किया गया है कि वीडियो फुटेज में विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा था। तो आखिर गाड़ी कैसे पलट गई, कैसे चेंज हो गई? जो पलटी गाड़ी उसमें विकास दुबे तो था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी की वजह से मानवाधिकार में ये मामला तहसीन पूनावाला ले गए हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। दिल्ली दंगे चार्जशीट में ताहिर हुसैन के 2 कर्मचारियों ने खोले दिल्ली दंगे वाले दिन के कई रात। पुलिस ने बनाया मुख्य गवाह। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में उसके यहाँ काम करने वाले 2 कर्मचारियों का गवाह बनाया गया। इन दोनों कर्मचारियों ने बताया है कि दंगे से पहले ताहिर हुसैन क्या कर रहा था और उस दिन उन्होंने क्या क्या देखा था। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन के दोनों कर्मचारियों ने उन्हें बहुत ही गोपनीय तरीके से कई व्यक्तियों से बात करते हुए देखा था। गिरीश पाल और राहुल कसाना ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि 24 फरवरी को वह खजूरी खास इलाके में हुसैन के ऑफिस में मौजूद थे। चार्जशीट में कहा गया है कि दोपहर में ताहिर हुसैन के घर के बेसमेंट पर कई लोगों को इकट्ठा होते देखा था और वो
उसके साथ ही गोपनीय तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ताहिर हुसैन जितनी बात कर रहे थे उनमें आरोपी शाह आलम, इरशाद, आबिद, अरशद प्रधान, राशिद और सादा भी अन्य आरोपियों के साथ वहां मौजूद थे। इस तरीके से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, स्कूल फीस बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, ये अपील हाई कोर्ट की, यहाँ केवाई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लंबे समय से स्कूल बंद है। ऐसे में छात्र ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने स्कूल फीस और ऑनलाइन क्लासेस फीस बढ़ाने पर सवाल उठा दिए और यहाँ तक की मांग है कि स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान शुल्क नहीं लेना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्कूल वृद्धि फीस का मुद्दा राज्य के हाई कोर्ट के समक्ष उठाया जाना चाहिए। ये एससी में क्यों आया है? मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि हर राज्य की समस्याएं अलग अलग है। ये एक गहन स्थिति है। आपने पूरे देश के लिए एक याचिका दायर की है। ये हमारे लिए एक सामान्य है क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि पूरे देश के लिए कौन कौन निर्णय लेगा, इसलिए हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया इस मसले में। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे समन, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी इजाज़त। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के कारण अब अधिकतर काम डिजिटल हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मामलों की सुनवाई की। अब शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी समन या नोटिस व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात की इजाज़त दी। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राफ के जरिए समन या नोटिस भेजे जा सकेंगे। इसके साथ ही ईमेल के जरिए भी इसे संबंधित व्यक्ति को भेजे जाएंगे। अगर व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आता है तो ये मान लिया जाएगा कि रिसीवर ने नोटिस को देख लिया है। इस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर, बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील ने की सीबीआई जांच की मांग। जी हाँ, कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील अटल बिहारी दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्त जज द्वारा मामले की निगरानी करने के भी अनुरोध किए गए हैं। वकील अटल बिहारी दुबे ने कहा है कि अगर विकास दुबे को भागना होता तो जेल जाकर मीडिया के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। विकास मीडिया और लोगों के सामने चिल्लाया था कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला। उसको पकड़ लिया गया है, जो ये साबित करता है कि उसका उद्देश्य भागने का नहीं था। पुलिसकर्मी उसको लेकर कानपुर जाते और पूरे रास्ते मीडिया उसका पीछा करती है, लेकिन एनकाउंटर के थोड़ी देर बाद ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाता है। इस तरीके से कई सवाल खड़े किए और इसी को लेकर हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की गई। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ आज बैठक करेंगी सोनिया गांधी। राजनीतिक हालातों पर होगी चर्चा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ आज बैठक करेंगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में कोरोना वायरस और आर्थिक हालातों के चलते उपजी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। तो ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। वॉरेन बफे को भी पीछे छोड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो थे ही, अब दुनिया के 7वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स रैंकिंग के मुताबिक मुकेश अंबानी प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफे, गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक अब मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 70 अरब डॉलर के करीब हो गई है। फोर्ब्स की सूची में जेफ बेजोस पहले स्थान पे हैं। उनकी कुल संपत्ति 188 अरब डॉलर है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दूसरे स्थान पे हैं। गेट्स की कुल संपत्ति 110 अरब डॉलर के करीब है। तीसरे स्थान पर 108 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ बेनार्ड अर्नोल्ट फैमिली है, जो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 90 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पे बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये कहीं न कहीं भारत का नाम है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दुनिया भर में जमा कर निकल के आ रहे 1,22,68,000 करीब संक्रमितों की संख्या आंकड़े दुनिया भर में हो चुकी है। मृतकों की संख्या 5,54,000 के आंकड़े को पार कर गई। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 31,65,000 कन्फर्म केसेस तो 1,35,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 17,59,000 कन्फर्म केसेस तो 70,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है।
इंडिया में 7,93,000 कन्फर्म केसेस तो 21,600 करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच रसिया में 7,13,000 कन्फर्म केसेस तो 11,000 करीब लोग। तो दुनिया भर के आंकड़े तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो पर जय हिंद, वंदे मातरम।